चाहे वो ताहिर हुसैन साहब हो या शफा भाई हो, इनके बारे में हमने जब पूरी मालूमात हासिल की, एक बात हमें समझ में आई, हमें इलेक्शन में एक पैगाम भी देना है। अगर शफा भाई जैसे लोगों के साथ अगर मजलिस नहीं खड़े रहेगी तो यकीन मानिए उनके साथ कोई खड़े रहने वाला नहीं है। हमने ये देखा है, आज अगर इतने सालों से वो जेल में है, वो सलाखों के पीछे है, तो किस लिए? क्या किसी की जमीन हड़पी है? क्या कोई बड़ा जुर्म करके वो अंदर गए हैं? क्या किसी का पैसा लूटे हैं? मेरे भाई, अगर उस दिन वो ना होते तो शायद मंजर कुछ और होता। अगर वो आज अंदर है तो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास करिए, सोचिए। हाथ को नीचे कर ले भाई। वो अगर अंदर है तो आप बाहर हैं, वरना हो सकता था कि वो शख्स बाहर रह सकता था, अंदर आप में से कोई और जेल की सलाखों के पीछे सालों साल अपनी जिंदगी गुजार रहा होता। हमने जब शफा भाई के दो छोटे छोटे मासूम बच्चों से जब मैं मिला, यकीन मानिए आज रात में घर में सोते वक्त 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करिए, तसव्वुर करिए कि 4.5 साल से ये बच्चे अपने बाप के दीदार के लिए तरस रहे हैं। छोटे बच्चे, तसव्वुर करिए उस बाप की कैफियत जो हर रोज जी कर भी जेल में मरने जैसी जिंदगी गुजार रहा है। कैसी उसकी तरफ होगी कि मैं अपने दोनों लाडलों को कब देख पाऊंगा, कब उन्हें गले से लगाऊंगा। वो बच्चे, तसव्वुर करिए मेरे भाई, यहाँ कोई हुल्लड़बाजी करने के लिए, कोई हंगामा बर्पा करने के लिए ये महफिल नहीं सजाई गई है। बहुत संजीदगी के साथ हमें इस बात का ख्याल करना है। ये इलेक्शन महज 2 ही सीटें मजलिस लड़ा रही है। हम चाहते तो 20 लड़ा सकते, 25 लड़ा सकते, 40 लड़ा सकते, लेकिन मेरे भाई आंकड़े मायने नहीं रखते हैं। ऐवान के अंदर जाने वाला शख्स कौन है, कितनी मजबूती के साथ खड़े रहेगा, कितनी ताकत के साथ तुम्हारी आवाज से आवाज लगाएगा, ये मायने रखता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की बदौलत ये शर्फ मुझे हासिल हुआ था कि हिंदुस्तान की उस अजीम शख्सियत जिसे दुनिया जिसकी एक झलक देखने के लिए, जिसकी आवाज ऐवानों के अंदर गूंजती है, अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया था कि मैं मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ पार्लियामेंट के अंदर जाऊं। वो शर्फ मुझे हासिल हुआ था। अल्लाह की मर्जी दोबारा मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे मालूम है 2 की ताकत क्या होती है। वहां पे कितने और बैठे हुए हैं, कोई मायने नहीं रखता है।
जंगल का हिसाब तो तुम जानते ही हो। जंगल में कभी भी गिनती गीदड़ों की, भेड़ बकरियों और कुत्तों की गिनती नहीं होती। शेर कितने हैं ये देखे जाते हैं। बहुत तकलीफ होती थी उन्हें कि एक शेरवानी से तो एक शेरवानी से तो पूरी हुकूमत परेशान थी। बोले दूसरा भी आया है तो बोलता बहुत है। मजलिस गूंगे, मुक्के और बहरों की जमात नहीं है। हम बोलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही दिन से अगर मैंने वहां पर जाकर कुछ सीखा था तो मेरे कायद ने मुझे ये सिखाया था मोबाइल है रख दो कि पूरा सीना तान के पूरे जिगर के साथ सच को सच बोलने की हिम्मत रखो, झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत रखो, क्योंकि इतिहास दिलों का लिखा जाता है। इतिहास दिलेरों का लिखा जाता है, दलालों का नहीं लिखा। कितने जाते हैं हमारे भी उन ऐवानों के अंदर, कितने जाते हैं, लेकिन जब तुम्हारी आवाज बनने की बात आती है, तुम पर जुल्म होता है, तुम की होती है। जब मैं ये नौजवानों का जोश देखता हूं, आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। कभी कभी तो लगता है कि हम हैदराबाद में खड़े हैं कि जहां तक नजर जा सकती है वहां तक आवाज। बस मुझे इतना यकीन दिला दो, इतना यकीन दिला दो। ए मीडिया वालों, थोड़ा कैमरा हमारे पास से हटा